हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सर्कल्स जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, इससे पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया पूरा ख़त्म कर दिया। मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ रही है तो लिंक टूट गया होगा थोड़ा पढ़ाई का। तो पेरीमीटर एंड एरिया का जो सरफेस एरिया वाला पार्ट है वो ज़्यादा रिवाइज करना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट में जो और एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ना, उसका एक टाइल्स वाला पार्ट है, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डाल दूंगा एक लिंक। वो अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो पूरे साल में कभी भी भूल सकते हो और वो एग्ज़ाम में आया ना फिर समझ सकते हो। अभी अब हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। ये लेक्चर नंबर 1 है। सर्कल्स का हम पहले बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स मतलब सर्कल क्या होता है वो सीखेंगे, सर्कल के कुछ एलिमेंट्स सीखेंगे, ठीक है, उसके डेफिनेशन सीखेंगे और फॉर्मूला भी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है। अब ये सर्कल में कुछ ऐसी लाइंस दिख रही होंगी, ऐसा यहाँ टेढ़ी मेढ़ी जाती हुई। ये लाइंस का नाम मैंने दे दिया है। ये लाइन एक है ए और बी, मतलब ये एक पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। जब ये पूरी लाइन बनती है तो ये होता है हमारा लाइन ए बी। अब ये लाइन ए बी को हम बोलते क्या है? सबसे पहली बात तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ये जो ये दिख रहा है, ये बीच का सेंटर, सर्कल का जो बीच का सेंटर होता है ना, उसको हम लोग हमेशा ओ यानी कि ओरिजिन से बताते हैं। अभी अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि लेट दी सेंटर ऑफ सर्कल बी ए, मतलब यहाँ सेंटर का भी नाम दिया होगा ना। अगर नहीं दिया तो आपको हमेशा ओ लेना है सेंटर का नाम सर्कल के। तो ये मेन चीज़ है, सेंटर का ही यहाँ पर सब कुछ है। अगर सेंटर नहीं होगा तो जो इसमें डायमीटर, रेडियस और कॉर्ड क्या होते हैं वो कैसे पता चलेगा? अभी देखो यहाँ, ये हमारा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइन ए बी O से पास कर रही है, मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इससे पास कर रही है। देखो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। ये जो लाइन ए बी है, मतलब कोई भी लाइन जब सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से पास होती है और उसके सरकमफेरेंस तक जाके लगती है, ये होता है हमारा पार्ट सरकमफेरेंस। मतलब उसका जो आउटर लेयर है ना वो सरकमफेरेंस। तो अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास हो रही है सर्कल के, वो होता है हमारा डायमीटर। यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं एक बार। द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। वही है, मतलब जो लाइन पास होती है सेंटर ऑफ द सर्कल से, मतलब सर्कल का ये जो सेंटर है, ये पॉइंट से जब पास होती है इसको डायमीटर बोलते हैं। अब रेडियस, दूसरा पॉइंट है रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस का मतलब कि जो लाइन है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को टच कर रही है और वहाँ से सेंटर को टच कर रही है। देखो इसका डेफिनेशन बढ़ गया है, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो इसका आउटर पार्ट है, ये पॉइंट ई इसका आउटर पार्ट है, ये यहाँ पर टच कर रही है और एक ओ पर टच कर रही है। ये पूरा एक लाइन नहीं बन रहा है, सिर्फ आधा। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला भी सिखाते चलता हूँ। यहाँ एक फॉर्मूला बनता है रेडियस का। रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। अब हाफ क्यों है? क्योंकि देखो डायमीटर कैसा है, ए ओ। अगर मैं डायमीटर का पॉइंट देखूँ, पूरा ए बी एक डायमीटर है। अब अगर डायमीटर को आधा आधा तोड़ूँ मैं बीच में से, सेंटर में से, ए ओ और ओ बी, तो पूरा डायमीटर किस वजह से बन रहा है? दो रेडियस को प्लस करने से। अगर मैं यहाँ ओ को मिटा दूँ, सिर्फ यहाँ देखूँ कि ए ओ आगे नहीं बढ़ रहा है इसके, सिर्फ ए ओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस? सरकमफेरेंस से सिर्फ सेंटर तक टच हो रहा है, यहाँ तक नहीं जा रहा है। ये हो गया हमारा रेडियस। अब सेम ओ बी, ये भी हमारा रेडियस है। अब जब रेडियस प्लस रेडियस होता है, मतलब जब रेडियस को हम दो बार प्लस करेंगे तो वो होता है हमारा डायमीटर। और फिर अगर हमें बोला है कि फाइंड द रेडियस, अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ डायमीटर का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे अगर ये डायमीटर का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो अब रेडियस का डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे और यहाँ से, तो ये एक पूरा डायमीटर है, मैंने इसको हटा दिया, ये इसका आधा पार्ट दिख रहा है, ये हो गया रेडियस। अब रेडियस का वैल्यू कैसे निकलेगा? हाफ इंटू डायमीटर। यहाँ पर अगर 14 है हमारा डायमीटर, तो डायमीटर की जगह मैं 14 रख रहा हूँ। ये
2 1 जा 2 7 जा, आंसर आ जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। समझे? रेडियस और डायमीटर का समझे? यहाँ तक था रेडियस और डायमीटर। अब ये कुछ अलग चीज़ है, नीचे एक और लाइन बन रही है, ये भी सेम इसी की तरह लग रही होगी तुम लोग को ना कि ये भी एक नया डायमीटर है। नहीं, ये होता है हमारा कॉर्ड। डायमीटर क्या होता है कोई भी सर्कल का कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है कोई भी लाइन। ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे से पास हो रहा है क्या? ये तो सर्कल के कहीं भी बन सकता है, बस सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा कॉर्ड। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। द लाइन विच डज नॉट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। मतलब जो सर्कल के सेंटर से नहीं पास होती है वो है हमारा कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या करता है? कॉर्ड बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर अगर हम ए बी को देखेंगे, ठीक है, अगर हम ए बी को देखेंगे पूरे डायमीटर को, तो ये ए बी कट कर रहा है सर्कल को, ए बी सर्कल को बीच में से कट कर रहा है। अगर ये बीच में से कट कर रहा है तो क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा? मतलब अगर ये पूरे सर्कल का वैल्यू 15 नहीं, समझ लो 12 है पूरे सर्कल का वैल्यू, तो अगर ये ए बी इसको कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट पूरा 6 हो जाएगा। ये जितना भी पार्ट है ए ई बी वाला और ये ए सी डी बी वाला, ये इक्वल हो जाएगा। जब ये आधा आधा कट रहा है ना, सर्कल बीच में से आधा कट रहा है, अगर मैं यहाँ से काटूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल से काट रहा हूँ तो आधा होके कट रहा है। अगर यहाँ से काटूंगा मैं कॉर्ड पे, कॉर्ड से अगर काटूंगा, कॉर्ड का काम भी वही होता है, सर्कल को बाइसेक्ट करना, मतलब सर्कल को आधे काट के, आधा नहीं काटे फिर भी काट के 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब ये सी डी इसको कट कर रहा है, देखो ये पार्ट पूरा कट हो गया सर्कल पे से और ऊपर बाकी का ये पार्ट बचा। तो अगर पूरे सर्कल का वैल्यू 12 है तो कॉर्ड कुछ आपका हो जाएगा सी डी 2, बाकी का ऊपर का 10। तो कॉर्ड का बेसिकली क्या काम होता है कि वो डिवाइड करता है हर चीज़ को। अब यहाँ पर सी डी एक कॉर्ड है, ये डिवाइड कर रहा है, ए बी भी तो डिवाइड कर रहा है। भले ए बी एक डायमीटर है बट काम तो वो डिवीजन का कर रहा है। रेडियस काम कर रहा है क्या डिवीजन का? नहीं, क्योंकि रेडियस ये पॉइंट से ये पॉइंट पे थोड़ी ना टच हो रहा है, वो कौन टच हो रहा है? डायमीटर। तो डायमीटर इसको कट कर रहा है बीच में से, मतलब इसका भी और इसका भी प्रॉपर्टी सेम है बाइसेक्ट करने का। जैसा अगर डायमीटर इसको बाइसेक्ट करेगा तो कॉर्ड भी बाइसेक्ट करेगा सर्कल को, बट रेडियस बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये सर्कल का एक्सेप्शन है, रेडियस बाइसेक्ट नहीं करता कभी। रेडियस का एक वैल्यू होता है, इससे हम या तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं या तो कॉर्ड का वैल्यू। अब उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो बाद में बताते हैं। अब ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड का और डायमीटर का काम एक ही है, लेकिन बस क्या फ़र्क है कि कॉर्ड इससे छोटा है। कहीं भी मैं कॉर्ड बना लूँ, अगर मैंने कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक भी बनाया ना एक कॉर्ड, देखो एक बार अगर मैं एक बार बना लूँ एक कॉर्ड, यहाँ एक नया कॉर्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अगर, तो भी ये डायमीटर से इसका वैल्यू छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है वो इक्वली पार्टीशन कर रहा है। ये वाला कॉर्ड समझो, अगर मैं इसका नाम दे दूँ एफ जी, एफ डी रहने दो, ठीक है, ये नया कॉर्ड है, अगर इसको मैं नाम दिया एफ डी, तो ये कितना पार्ट कट कर रहा है सर्कल का? इतना पार्ट, बाकी का इतना सारा पार्ट बचा है ना। डायमीटर ऐसा नहीं करता, डायमीटर पार्शियलिटी नहीं करता, डायमीटर बीच में से ही काट देता है, दोनों को इक्वली मिलेगा। लेकिन जो कॉर्ड होता है वो या तो थोड़ा सा पार्ट काटेगा या तो बहुत ज़्यादा पार्ट बाइसेक्ट कर लेगा। दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? सेम, बाइसेक्ट करने का। काटते हैं ना दोनों जन, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है बाइसेक्ट करने का। तो फिर हम डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल बोल सकते हैं क्या? डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, जैसा अब अगर यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड का काम अगर मैं लिखूँ यहाँ प्रॉपर्टी, तो डायमीटर, ये तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, कभी कभार तो ना 10th के बोर्ड्स में भी आया है ऐसा, 7th स्टैंडर्ड का 10th के बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्या समझे? डायमीटर जो है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े पार्ट को डिवाइड कर रहा है, वो सर्कल को ही डिवाइड कर रहा है, वो सर्कल को ही डिवाइड कर रहा है, बट
इक्वली डिवाइड कर रहा है तो उसके दोनों पार्ट में ज़्यादा वैल्यू होगा, लेकिन कॉर्ड में सिर्फ एक पार्ट में ज़्यादा वैल्यू होगा, दूसरे पार्ट में कम होगा। इसका रेशियो समझ लो 1:2 होगा और इसका रेशियो 1:1 होगा, दोनों को इक्वल देता है। ठीक है, यहाँ तक समझे इसका बेसिक। अब एक और चीज़ है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और रेडियस का फॉर्मूला है, डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर का है, डायमीटर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर एक आर्क है, आर्क का जैसा। रुको मैं यहाँ तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बताता हूँ। चलो अब हम अपना जो सर्कल चैप्टर चल रहा था उसको और कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मैंने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दूसरा इसका पार्ट है, मैं वहाँ पर इसके पहले वाले जो स्क्रीनशॉट लेने का पार्ट था उसमें मैं एक चीज़ बता रहा था कि सर्कल जो है वो पेरीमीटर एंड एरिया की तरह ही दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर पेरीमीटर एंड एरिया कितने पार्ट में डिवाइडेड था, दो पार्ट में, तो ये सर्कल का पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 चलेगा कुछ 5-6 दिन तक, मतलब 5-6 लेक्चर लगेंगे जैसा पेरीमीटर को लगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 1 में प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 42 स्टार्ट हो रहा है, और इसमें सरकमफरेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा कॉर्ड है, डायमीटर है, रेडियस है, इससे पहले सीखा ना, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पर सब कुछ अलग है। अब सरकमफरेंस तो पहली बार सुन रहे हैं 7th स्टैंडर्ड से, जितने ही बच्चे सरकमफरेंस पहली बार सुन रहे होंगे। अब सरकमफरेंस फाइंड करना है। सरकमफरेंस होता क्या है? सरकमफरेंस होता है हमारा ये सर्कल के जो बाहर का पार्ट है ना, जितना ये बाहर का पार्ट दिख रहा है, ये पूरा इसका बाहर का कवरिंग, ये होता है अपना सरकमफरेंस। अब ये सरकमफरेंस को फाइंड करने का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अगर फाइंड करने के लिए जैसा पेरीमीटर एंड एरिया का किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता था, यहाँ पर भी सर्कल का सरकमफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में क्या लिखा है देखते ही एकदम डर जाएंगे सब। 2πr, 2πr, ये जो दो ऐसा दिख रहा है ना, दो ऐसा डंडी है, उसके ऊपर एक लाइन है, वो उसको हम लोग पाई बोलते हैं। पाई, बाय होता है पाई। ठीक है, अब 2πr, पाई वैसे ना एक ग्रीक लेटर है। जैसा जितने भी मैथ्स के है ना, अभी जो 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे मैथ्स, उसमें जितने भी फॉर्मूला आएंगे, उसके जितने भी सिंबल्स होंगे, वो सारे या तो ग्रीक होंगे या तो लैटिन होंगे, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट लोग ने ऐसा ऐसा कुछ बनाया हुआ है। अभी पाई का ना वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है 22/7। अब हम लोग को बस यही याद रखना है, 22/7 याद रखना। और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, और नीचे लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर ऐसा ब्रैकेट में दिया होगा पाई = 3.14। अब दो वैल्यू है ऐसा सोच रहे होगे, नहीं, वैल्यू एक ही है इसका। अगर मैं यहाँ पर पाई के जो पहला वैल्यू है उसको अगर डिवाइड करूँ, मैं 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो इसका आंसर यही आएगा 3.14। इसका आंसर यही आएगा। तो कोई कोई क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है तो यहाँ पर पाई का वैल्यू ये रखना है। अगर 2πr तो पाई की जगह हमें ये रखना है 3.14, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रैकेट में। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट के ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो अभी हमें ये वाला रखना है, वैल्यू याद रखना है, ये मत रख के आ जाना, ये वाला वैल्यू डालना है, फिर सम सॉल्व करना है। अब ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये डायमीटर फाइंड करने के लिए, डायमीटर पाई डी है, मतलब डायमीटर है। सर्कल में तो एक ही डी होता है, डायमीटर। अब वो प्रोट्रैक्टर होता है, उसको भी डी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आर रेडियस और पाई उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ये सरकमफरेंस समझे, सेंटर ऑफ द सर्कल समझे, सरकमफरेंस का फॉर्मूला समझे। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये प्रैक्टिस सेट 42 के कुछ 2-3 सम के बाद लगेगा। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसको लेके एक सम देख लेते हैं। पहले इसका रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमने सरकमफरेंस का फॉर्मूला देखा था उसी पे एक सम देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल है। बेसिक के लेक्चर वीडियो के साथ मैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी कराता हूँ हमेशा, पेरीमीटर का भी कराता, इंटीजर का भी कराया था। अब देखो यहाँ पर पूछा है सरकमफरेंस क्या है, मतलब सरकमफरेंस का वैल्यू क्या है वो ढूंढना है।
क्वेश्चन मार्क है मतलब ढूंढना है। रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाना है और रेडियस का वैल्यू रखना है, आ जाएगा। देखो दिखाता हूँ, अगर सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब देखो, अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा है क्या ऐसा, पाई इज इक्वल्स टू 3.14, नहीं, तो हमें पाई की जगह क्या वैल्यू रखना है, इसी के पहले बताया था अभी मैंने। पाई की जगह हम वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर यानी कि रेडियस, आर का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 7, दिख रहा है ये सब, यहाँ तक दिख रहा है ये सब। अब यहाँ 7 डिवाइड है, ये वाला 22 के जो डिनोमिनेटर में डिवाइड है। अब ये वाला 7 मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइन, अगर प्लस माइनस होगा तो कट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो भी कट होगा। यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, 7 1 जा 7 1 जा, समझ गए, 7 1 जा 7, कट गया। अब ऊपर सिर्फ क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, ये ज़्यादा लंबा कट हो गया, हाँ ऊपर क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 नहीं कटा है अभी, सिर्फ 7 कटा है 22, रुको एक सेकेंड उस तरफ लिख देते हैं, देखो 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर 1 बचा है ना। अब यहाँ पर 22 1 जा 22 होता है, 22 2 जा 44, यहाँ पर क्या दिया था ये सेंटीमीटर, लिख दिए, हो गया खत्म सम, समझे। यहाँ तक ये लेक्चर भी खत्म होता है हमारा, और आपको इसके बेसिक्स वाले से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना लेक्चर के, पेरीमीटर एंड एरिया के कौन से सम करने हैं वो कर लेना ध्यान से, नहीं तो फिर वो अगर नहीं किए तो भूल जाओगे ना, फिर वापस कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, या तो फिर सोचोगे कि इसका वीडियो देखना ही नहीं है, सिखाया था फिर भूल गया। हर बार पढ़ना होता है, ठीक है, सीख गए एक बार फिर 10-15 दिन बाद पढ़ना होता है वापस, नहीं तो अभी यूनिट टेस्ट तो आ ही रहे होंगे तुम्हारे 3 जन से कुछ ऐसा, फर्स्ट वीक ऑफ जन से आएंगे महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड वालों के, तो उन लोग का जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का होगा ना टाइम, उसके पहले तो तुम लोग थोड़ा पढ़ ही लेना पेरीमीटर एंड एरिया, क्योंकि वो और एक इंडाइसिस हार्ड है, ठीक है। यहाँ तक ये लेक्चर समझा, ये लेक्चर सर्कल चैप्टर नंबर 11 का बेसिक्स था, इसके साथ एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी करा लिया। अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट देखेंगे 42, और अभी हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।